नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर एडवाइस में हम आपकी मुलाकात विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ कराते हैं। ऐसे में हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर के तौर पर डॉक्टर चेतन कौशिक मौजूद हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पिछले लंबे समय से वो सेवाएं दे रहे हैं, लगभग 11 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में उनसे जानेंगे कि जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और सर्दियों का मौसम ऐसे में चल रहा है, तो ऐसे में कंधा जाम होना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर किस तरह की व्यायाम की ज़रूरत है, किस तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत है और किस तरीके से ये परेशानी लोगों को ना हो, इसके लिए उन्हें पहले किस तरह के अचूक उपाय करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि। सर, जैसा कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, ऐसे में कंधा जाम होना एक आम समस्या बन गई है, तो किस तरह की ये समस्या है और किस तरीके से होती है, किन कारणों से होती है और इसका उपाय क्या है? कंधा जाम अगर हम बोले तो अपनी जो हमारी जो डॉक्टरी जो भाषा है उसमें हम इसे फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं, इसे हम पेरी आर्थराइटिस ऑफ शोल्डर भी बोलते हैं और अडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। कंधा जाम होने का मतलब है कि हम अपने शोल्डर को मूव कर रहे हैं, वो पूरी तरह से मूव नहीं हो पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, हाथ मेरा पूरी तरह जैसे सिर के ऊपर जा नहीं पा रहा है, मुझे कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है, मुझे कंघा करने में दिक्कत आ रही है। ओवरहेड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, गर्दन से ऊपर जितना हम हाथ लेके जाएं, उनमें अगर हमें कोई परेशानी आ रही है, उस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम बोलते हैं। बोनी इंजरी इसमें कुछ नहीं होती। जो हमारी मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनमें जकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है और काफ़ी सारे कारणों से ये फ्रोजन शोल्डर एज इट्स इसका जैसे इसका नाम बताया जा रहा है, फ्रोजन शोल्डर कंधा जाम, है ना। तो कुछ कारण हैं, कुछ लोग जो बीमार रहते हैं, जिनको कुछ डायबिटीज़ है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, काफ़ी टाइम से शुगर है जिनको, कुछ पेशेंट्स जिनको हार्ट की दिक्कत है काफ़ी टाइम से, कुछ पेशेंट्स जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड है, तो उनमें भी ये कंधा जाम हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, हमारी जो कंधे की जो हड्डी है, शोल्डर की जो बोन है, उसमें कंधा हो जाए, या शोल्डर की जो पीछे की बोन है उनमें कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो उसके बाद का भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि कंधा जाम हो सकता है। और कुछ झटका लग जाए, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए कंधे की में, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए, है ना। मैं जिम गया, मैंने ज़्यादा वेट उठा लिया, ओवर स्ट्रेचिंग कर ली, तो पेन हुआ, जब मैंने ध्यान दिया नहीं, धीरे धीरे वो कंधा हमारा जाम स्टार्ट हो गया होना। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो वर्क रिलेटेड होती हैं, जो काम की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। मेरा अगर दिन भर काम है, मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ जो ओवरहेड ज़्यादा यूज़ कर रहा है हाथ को, है ना, या मैं एक ट्रैफिक पुलिस में हूँ जिनका मेरा दिन भर मेरा काम ही अपने हाथ को हिलाना है, शोल्डर कोई मूवमेंट करना है, तो उसकी वजह से भी कंधा जाम हो सकता है। रही बात, अब कंधा जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, मैं अनेबल हो गया, मैं डिसेबल हो गया कि मैं अपने शर्ट का बटन नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं अपनी जर्सी उतार नहीं पा रहा हूँ, मैं पानी सिर पे डाल नहीं पा रहा हूँ, मैं कंघा नहीं कर पा रहा हूँ, तेल नहीं लगा पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आमतौर पर कंधा जाम जो समस्या है वो आपने बताई भांति भांति तरीके से होती है, कई तरीके से होती है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खेलने से हो सकती हैं, या फिर हमारा डेली रूटीन इस तरीके का है कि उसमें हमारा कंधे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या उन उन क्योंकि वर्क करना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? अगर हमें पता है कि मेरा काम शोल्डर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अपनी उस जगह की मांसपेशियों को एक्सरसाइजेज करके मजबूत बनाना होगा, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा ताकि मैं एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ उस कंधे से। हाँ, मैं अगर खेलता हूँ तो मुझे पता है कि मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, ओवरहेड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, है ना, शोल्डर को, तो मुझे उस शोल्डर की और शोल्डर के आसपास की मांसपेशियों को ज़्यादा मजबूती से एक्सरसाइज करनी होगी। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, या किसी भी गेम को खेलने से पहले हमें वार्म अप अच्छे से करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी कंडीशंस हैं जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि वार्म अप करना ज़रूरी है, यानी कि मांसपेशियों को मजबूती के साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अगर ये समस्या लगातार चलती रहे तो किस तरीके से एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर घर पे ही एक्सरसाइज से ये समाधान हो सकता है?
पहले अपने कंसर्निंग डॉक्टर को दिखाइए। अगर आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। वो पहले फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट करके एक डायग्नोज करेगा कि ये फ्रोज़न शोल्डर है या कोई और कंडीशन है। कंधा जाम होने के बहुत सारे कारण हैं, या मेरी पर्टिकुलर किसी मांसपेशी में खिंचाव है, तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के फिजियोथेरेपी की कुछ मॉडलिटीज़ हैं, कुछ मशीनें हैं, उनसे आराम मिल सकता है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो प्रॉपर पेरियार्थराइटिस ऑफ शोल्डर के लिए, कंधे जाम के लिए यूज़ होती हैं। कॉर्डमेंट्स एक्सरसाइजेज हैं, शोल्डर की मोबिलाइजेशन है, स्ट्रेचिंग है शोल्डर की, जो हमारी फिजियोथेरेपी में आती हैं। कपिंग थेरेपी है ना, और पेंडुलम एक्सरसाइजेज हैं। अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम अपने कंधा, जो मसल्स हमारी स्टिफ हो गई हैं, उनको हम स्ट्रेच करें। जी जी। आपने बताया कि एक्सरसाइज के माध्यम से भी हो सकता है और अपने डॉक्टर के पास जाकर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपने बताया कि समाधान क्या है और लक्षण क्या है। अच्छा, इस सारे जो भी हमने बातचीत की, इसमें लोगों को मैसेज किस तरह का देना चाहेंगे आप? कोई सार्थक मैसेज देना चाहेंगे जिससे लोगों को लाभ मिल सके इस सब चीज़ का? देखिए कि अगर आप पहले तो, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई हार्ट की परेशानी है या थायराइड की है, तो पहले आप उनको कंट्रोल कीजिए, ताकि जो कंधा आपका जाम हो रहा है तो वो ना हो, है ना। आपकी शुगर अगर ज़्यादा रेज हो रही है, बढ़ रही है, तो उनको अपना मेडिकेशंस को प्रॉपरली लीजिए। और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हमें सबको करनी चाहिए, है ना। और जो लोग, मैंने जैसे बताया आपको कि जो लोग प्लेयर्स हैं, जो खेलते हैं, जो लोग अपना शोल्डर का, औरतों में ज़्यादा जाम होता है। वीमेन जो हैं, अपना कपड़े धोना, अपना बर्तन का काम, बहुत सारे काम होते हैं औरतों के घरेलू, जिनमें शोल्डर की मूवमेंट अमूमन होती है। तो उनको भी कुछ एक्सरसाइजेस बेसिकली करनी चाहिए, है ना। और जो लोग अपना काम कर रहे हैं, पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस में हैं जो लोग, उनको ही पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस अपनी जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेस ही कर लें, उससे भी मदद मिलेगी। कैलेस्थेनिक्स जिसको हम बोलते हैं, पहले हम पुराने टाइम में पीटी जो करते थे सुबह उठ के परेड, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैसेज यही है कि पहले अपनी बीमारी अगर पहले से कोई है तो उसका पूरा उपचार कीजिए, ताकि ये परेशानी होए ना। और अगर आपको किसी काम की वजह से, आपके पर्टिकुलर काम की वजह से, या किसी स्पोर्ट्स की वजह से, या किसी चोट की वजह से परेशानी हो गई है, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो हैं, जो हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट अपना पर्टिकुलर बताते हैं, उनको कीजिए। तो ये बीमारी नहीं है, ये एक रुकावट है हमारे दिनचर्या में, काम में, एडीएल्स में, हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में एक कंधा जाम होना एक रुकावट है, कोई बीमारी नहीं है। कि मैं कपड़े नहीं पहन पा रहा, मैं तेल नहीं लगा पा रहा, मैं पानी नहीं डाल पा रहा, मैं अपने हाथ के ऊपर के काम को नहीं कर पा रहा, तो ये एक रुकावट है। इस रुकावट से बचने के लिए अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली, वो पर्टिकुलर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के करें, उसके सुपरविजन में करें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने सारा कुछ बताया, अगर जो दर्शक हैं वो आपसे संपर्क करना चाहें या फिर इस तरह की एडवाइस आपसे लेना चाहें, तो कहाँ, किस तरीके से संपर्क किया जाएगा और कहाँ आप बैठते हैं? मैं सहयोग फिजियोथेरेपी क्लिनिक है हमारा, और जो शीतल हॉस्पिटल के बेसमेंट में है, और सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक की यहाँ टाइमिंग है, मंडे टू सैटरडे। संडे को 9 से 2 बजे तक ओपन होता है। और मोबाइल नंबर है 9013811813। दूसरा मोबाइल नंबर है 8053009232। किसी भी नंबर पे आप चाहें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कोरोना चल रहा है, जो लोग कोरोना में भी ग्रस्त हो रहे हैं, तो फ़ोन पे भी अपनी राय ले सकते हैं, एक्सरसाइजेस का माध्यम पूछ सकते हैं। और जो पहले से प्रायर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। कोई भी इशू नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चेतन कौशिक, जिन्होंने बताया कि डेली रूटीन में अगर कंधा जाम होता है तो किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने डेली रूटीन को किस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे में इनसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपना जो भी अपॉइंटमेंट आपको बुक करानी है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। तो और भी डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।